मैं तो सबसे पहले एक चीज बांग्लादेश को यहाँ से सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि चाहे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का कोई भी सदस्य रह रहा हो, कोई भी रह वो भारत का ही नागरिक है। जैसे इसराइल के लिए उसके लिए हर एक नागरिक की पूरी जिम्मेदारी है, ऐसी भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। बार बार वो सेवन सिस्टर्स पर उंगली उठाता है, तो मैं उसको यहाँ से खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो हम बांग्लादेश के 7 टुकड़े करके रहेंगे और 1971 वो ना भूले। जब हमें छेड़ा है तब हमने छोड़ा नहीं है किसी को भी। हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहा है, वो बंद होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बांग्लादेश सरकार होश में आओ और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। आखिर कब तक वहां पर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं की हत्या करते रहोगे? अगर उसने गलती करी तो उसको सजा देते ना, क्या मतलब बनता है उसको जिंदा जला दो चौराहे पे खड़ा करके? ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। There's one person holding a very significant image of Mohammad Yunus, where he's saying boycott Bangladesh. सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोहम्मद यूनिस को तो इस्तीफा देके माफी भी मांगनी चाहिए पूरी दुनिया के सामने कि अगर वो सरकार और अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाया जा रहा है तो बहुत गलत बात है। जिन जिन आदमियों ने ऐसा कृत्य किया है और जलाया, उनकी आईडी दुनिया के सामने जाहिर की जाए और उनको बताया जाए, उनका पासपोर्ट नंबर भी जारी करा जाए कि इन लोगों ने ऐसे एक आदमी को जलाया है। क्योंकि भारत सरकार को भी उस पर संज्ञान लेके जिन्होंने काम करा है इजराइल की तरह उन व्यक्तियों को भी चुन चुन के मारना चाहिए। मैं खुद विक्टिम हूँ। भारत जो स्वाधीन हुआ था वहाँ से हमारा रिश्तेदार बड़े बड़े जो लड़कियाँ है सब यहाँ भेज रहा है। वहाँ कोई नहीं रह पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है और हर साल हम लोग डर के मारे यहाँ पे भी जी रहा हूँ कि क्या है, कब क्या खबर आए। वहाँ से कॉलेज नहीं जा पा रहा है। वहाँ से हमारा जितने रिश्तेदार है सभी को लड़कियों को यहाँ भेजा जा रहा है। इतना आतंक हमारा अंदर है। हर साल दुर्गा पूजा आएंगे तो हम यहाँ रोते रहता है कि वहाँ कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं बंगाली कम्युनिटी के जो बांग्लादेश में रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, क्या वो भी एक इंसान है? बिल्कुल जी, मैं तो सबसे पहले एक चीज बांग्लादेश को यहाँ से सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि चाहे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का कोई भी सदस्य रह रहा हो, कोई भी रह वो भारत का ही नागरिक है। जैसे इसराइल के लिए उसके लिए हर एक नागरिक की पूरी जिम्मेदारी है, ऐसी भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। बार बार वो सेवन सिस्टर्स पर उंगली उठाता है, तो मैं उसको यहाँ से खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो हम बांग्लादेश के 7 टुकड़े करके रहेंगे और 1971 वो ना भूले। जब हमें छेड़ा है तब हमने छोड़ा नहीं है किसी को भी। वहाँ पे पहले बात तो हमारी हिंदू सनातनी है, जो माँ बहन है, प्लस किसी न किसी रिश्ते हमारे भी है, किसी न किसी रिश्तेदार है ही वहाँ पे। जो हिंदू के जो अत्याचार जो हो रहा है, इसको जब से यूनुस सरकार जब से आया हुआ है तब से लगातार रेप हो रहा है। हमारे हिंदू के बारे ऐसे अत्याचार हो रहा है, खुला हम रेप करके पेड़ में लौट करके आग लगा दिया जा रहा है। ये अत्याचार जब तक बंद नहीं करेगी हम यहाँ पर चैन से नहीं बैठेगी। हम नागरिक के तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार से आप क्या चाहेंगे? हम चाह रहे हैं भारत सरकार इसमें दखल दे और हमारे जो हिंदू माँ बहन वहाँ पे है उनको सुरक्षा का प्रदान करे। आज जो सरकार है उसकी जापन दे, जो हमारे हिंदू भाई बहन के बिल्कुल सुरक्षा दे। नहीं तो हम यहाँ से जो बांग्लादेश हाई कमीशन हो चाहे जितना भी बांग्लादेशी हो हम उनको रहने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के ऊपर कोई एक्शन ले, वहाँ की सरकार को चेता दे। अगर वो मोहम्मद यूनुस जो खुद इस साजिश को रच रहा है, अगर वो नहीं कोई एक्शन लेता है तो भारत की सरकार को कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को बताऊंगी कि कैसे सिक्योरिटी लेयर के तहत यहाँ पे रोक दिए हैं लोगों को। इसके आगे कोई जा नहीं सकते और भीड़ काफी ज्यादा है, इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कड़ी सख्ती दिखाई गई है। बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, मल्टी लेयर यहाँ पे हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है। तो आगे जाने की कोशिश इनकी अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन काफी भारी मात्रा में, और ये बताना बेहद जरूरी है, बंगाली समुदाय से भी काफी लोग इस प्रदर्शन में जुड़े हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, बांग्लादेश के प्रति जो उनकी नाराजगी है वो जताने के लिए। हमारा प्रदर्शन यहाँ पर आज तक है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। माताएं बहनें जितनी संस्थाएं हैं सभी जो हिंदू संगठन है प्रदर्शन कर रहे हैं। नांगलो में भी हुआ, आज यहाँ हो रहा है, द्वारका में भी हुआ, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही है लेकिन यहाँ प्रदर्शन क्यों हो रही है? जो हम लोगों की फीलिंग है, इथोस है, वो आप थोड़ा समझाइए। देखिए दर्द हमारे दिल में भी है। वहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो कहीं अल्पसंख्यक है और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो यूनुस सरकार कर रही है, जो अंतरिम सरकार है वहाँ पर, और ये कट्टरवादिता को बढ़ावा दे रही है।
तो हमारा ये कहना है कि ये तो बंद करो, संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे और इसे बंद करवाए, वरना यहाँ पर बांग्लादेशी जितने रहते हैं जो अवैध घुसपैठी है उनको बाहर करा जाएगा। आप देख सकते हैं कि बंगाली भाषा में भी जो प्लकार्ड्स है वो है, क्योंकि बंगाली कम्युनिटी के लोग भी हाँ, बहुत कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी भरा है यहाँ पे। सारा दिल्ली एनसीआर का सारी बांग्ला कम्युनिटी यहाँ पे आ गया है। एक तरीके से जो आप लोगों के भी रिश्तेदार या लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप लोग चिंतित? हाँ, बांग्लादेश हम लोग चिंतित हूँ, बहुत चिंतित हूँ। बांग्लादेश में तो मेरा बहुत रिश्तेदार है, हम लोग बहुत चिंतित हूँ। बांग्लादेश के रेगुलर कांटेक्ट भी है हम लोग का। हम लोग सुनता हूँ कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू लोग बहुत भीत संत्रस्त हो गए। तो ये प्रतिबाद बहुत जरूरी है बांग्लादेश को शांत करने के लिए। बांग्लादेश होश में आना चाहिए बांग्लादेश को, ऐसा करके नहीं चल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो अब अराजकता का माहौल है ये तत्काल बंद होना चाहिए। ये नाकामी यूनुस सरकार की है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन तक को आतंकवादी बना रखा है। पुलिस प्रशासन के शरण में कोई व्यक्ति गया, उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने आतंकवादियों के हवाले कर दिया। ये कहाँ का कानून व्यवस्था है? ऐसे कानून व्यवस्था को धिक्कार है, ऐसे कानून व्यवस्था को हम धिक्कार करते हैं और यूनिस सरकार को हम तत्काल चेतावनी देते हैं। उनको मैं समझा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि यूनिस सरकार अभी भी सुधर जाओ, वरना हम भारतवासी आपको नहीं बख्शेंगे। भारत सरकार से क्या मांग है? भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे अवश्य करेंगे। देखो, मोदी जी जो करेंगे वो मोदी जी जानते हैं और हमें अपने मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी इसका बदला जरूर लेंगे। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं मोदी जी ऐसे जाने नहीं देंगे। हिंदुओं के जो खून बह रहा है उसको मोदी जी ऐसे नहीं जाने देंगे। मोदी जी जरूर बदला लेंगे, हमें मोदी जी पे बस विश्वास है। बस देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं है।